ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। হালেলুয়া, হালেলুয়া। প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড। ধন্যবাদ করি আমার পরম প্রিয় পিতা পরমেশ্বর, তোমার পবিত্র মহান নামে ধন্যবাদ করি। তুমি আজ সুন্দর সুযোগ দিলে সকালে, যে আজ আমাদের ঈশ্বরের কিছু বাক্য নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই। তুমি আমার সহবর্তী হও। আজ আমরা আপনার অনেকে হিন্দির কথা বলে, তা হিন্দিতেই আজকে বলো। বাংলায় আমি ওয়ার্ডসগুলো পড়বো, সেন্টেন্সগুলো, মানে যে বাক্যগুলো আছে, কিন্তু আমি হিন্দিতে আপনাদের ডিসকাস করব। আসুন, আমরা প্রেরিত 10 চ্যাপ্টার 1 থেকে 5 পর্যন্ত যদি দেখি, प्रेरित एक्ट्स 10 चैप्टर 1-5 থেকে। यहाँ पर कॉर्नेलियस बोल के एक व्यक्ति था, जो कॉर्नेलियस इटालियो था एवं इटालिया सैन्यबाहिनी का वो सेनापति माने प्रधान था। आप सोचिए, एक आदमी जो इटालियो सेनाबाहिनी का सेनापति, ताहले उसका कितना पावर, कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए। क्योंकि आप लोग को मालूम है, जब सेनाबाहिनी की बाहिनी जो रहते हैं, एक सैनिक, वो सैनिक को कितना ट्रेनिंग, कितना कसरत करना पड़ता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है। उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद वो सैन्य दल में आप जॉब कर सकते हैं, माने उसको जॉब मिलता है। तो ये सैन्य दल के ऊपर सेनापति था। सेनापति मतलब जो उसके अंडर बहुत सैन्य सामंत था, जो उसका लीडर था, जो सैन्य को लीड करता था। तो उसको कितना पावर, कितना एक्सपीरियंस, कितना बलशाली, कितना उसको के पास रहना चाहिए। उसके बाद वो उसका हेड लीडर, लीडरशिप जिसको बोलता है, एजुकेशन भी था, सब कुछ उसका पास था, इसलिए वो लीडर बन गया। सेनापति, लीडर इंग्लिश में जिसको बोलता है लीडर। तार परिवार में जो सकल व्यक्ति था, वो लोग सब ईश्वर परायण था। आप 1 से 5 तक यदि पढ़ेंगे, वहाँ पर वो लोग सब ईश्वर को भय करता था, ईश्वर परायण था। हर दिन वो लोग इटालिय होके भी यीशु का बाइबल वो लोग पढ़ रहा था, वाक्य को पढ़ रहा था। आपको जितना अभावी आदमी था, गरीब दुखी मानुष था, वो लोगों को दान धन करना, वो लोगों को हेल्प करना, खाना पीना देना, वस्त्र देना, 30 डेज कंटिन्यू आपको बाइबल पढ़ना। तले बाइबल पढ़ता, वाक्य को पढ़ता था। अभावी जो जितना गरीब दुखी व्यक्ति था, उन लोगों को लिए दान धन करता था, प्रार्थना करता था, सब कुछ। उसको लाइफ में आप देखेंगे, वहाँ पर कुछ गलती नहीं है, उसका सब कुछ अच्छा था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने उपवास करना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, अभावी लोग को दान धन करना, नियमित हो, जस्ट 1 दिन 2 दिन करना, नियमित प्रार्थना। वहाँ पर जो लिखा है, नियमित प्रार्थना करता था लोग। अर्थात धार्मिक बोलने से जो आपको समझाता है, अच्छा अच्छा काम करना, अच्छा अच्छा खुद को देखना, अच्छा से आदमी के साथ बिहेवियर करना, अच्छा अपना जीवन को चलाना, ये सब कुछ जो था वो कॉर्नेलियस के अंदर था। इतना रहने की बाद भी देखिए, एक बात है वहाँ पर, जहाँ पर जब कॉर्नेलियस रेस्ट ले रहा था, उस टाइम एक ईश्वर का एक दूत आया। ईश्वर का एक दूत आके उसको बोल रहा है, जो तुम्हारा सब कुछ दान धन, प्रार्थना, ईश्वर, धर्म, भयशीलता, सब कुछ एक्सेप्ट हो गया है। एवं और भी बोला, जो शिमोन पीतर को बुला के लाना, शिमोन पीतर को बुला के लाना। शिमोन पीतर आके कॉर्नेलियस और परिवार के सुसमाचार सुनाएगा। चलो देखिए, यहाँ पर आप जो देखेंगे, प्रेरित 10 का 1 से 5 तक,
10:03 में क्या बोल रहा है, एक दिन अपराह्न, अपराह्न माने लंच आवर जिसको बोलता है, लंच आवर में टाइम भी दिया है 3 बजे, 3 आवर्स, 3 बजे एक दूध आया, उसको बोला जे उसको सब कुछ एक्सेप्ट हुआ है, जोप्पा है वो जगह का नाम है, जोप्पा वो इताली का एक जगह है जो जिसका नाम है जोप्पा है। लोग पाठी है सिमोन पीतर व्यक्ति को लेके आने के लिए। सिमोन पीतर उस टाइम एक चर्मकार का बाड़ी में है, घर में था, उसको लेके आना पड़ेगा। आप सोचिए, जो व्यक्ति इतना सब कुछ करने के बाद भी उसको प्रभु बोल रहा है सिमोन पीतर को बुलाने के लिए। आप समझा नहीं, इसमें कुछ गलती नहीं है, कुछ गलती नहीं है, सब कुछ अच्छा है। प्रार्थना करना, दान ध्यान करना, नियमित सब कुछ, उपवास करना, सब कुछ अच्छा है, वो एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन सिमोन पीतर को बुलाना पड़ता है। क्यों? वो पहले सोचिए, क्यों सिमोन पीतर को बुलाएगा? तो हमारा जीवन का भी इसी टाइप का है। हम लोग प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, दान ध्यान करता हूँ, अच्छा अच्छा काम करता हूँ। हम लोग क्या सोचता है कि हम कर्नेलियस हूँ। कंटिन्यू प्रार्थना, जस्ट एक दिन 2 दिन के लिए नहीं, कंटिन्यूस प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, सब कुछ। और हम लोग सोचते हैं हम कर्नेलियस हूँ। लेकिन यहाँ पर प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभु बोल रहा है तुम सिमोन पीतर को बुला के लाना, उसका कुछ कारण तो है। पहले हमको पहले सोचना है कि हम क्यों सिमोन पीतर को बुला के लाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ बात है, मैं जस्ट एक बात आपको बात करेंगे, उसके बाद इसका आंसर मैं दे देंगे, छोटा वीडियो बनेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। आदि पुस्तक 6 का 5 से 8 तक यदि आप पढ़ेंगे, आदि पुस्तक 6 चैप्टर 5 से 8, वहाँ पर प्रभु देख रहा है पृथ्वीते मनुष्य दुष्टता, माने आप समझ रहे हैं दुष्टता क्या है, चीज है, वो बढ़ गया था। माने आदमी के अंदर जो बुरा सोच, मुंदा सोच, जो खराब खराब काम करना, दुष्कर्म करना, इसको बढ़ गया था। एवं उसके अंदर चिंता भावना जो था वो टोटली मुंदा था, खराब था, बुरी चीज था। इसको देख के प्रभु को दुख मिला है, प्रभु को मर्माहत तो हुआ, अपने अपने हृदय में बहुत मर्म वेदना, माने आपको बहुत दुख मिला है प्रभु को। सब सब सभी के होता है। देखिए आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप पिता हो, माता हो, जो भी है, आपका 1-2 लड़का लड़की जो भी है, बच्चा है, उसको आप क्या सोचेंगे? अच्छा से पढ़ाई करेंगे, अच्छा स्कूल में डालेंगे, अच्छा उसके लिए खर्चा करेंगे, अच्छा कपड़ा देंगे, अच्छा खाना देंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा, सब कुछ, उसमें कुछ बुरा ही नहीं रहेगा। अच्छा टीचिंग दवा, अच्छा किताब देना, अच्छा सब कुछ करना। लेकिन वो लड़का व लड़की जब बड़ा हो जाता है, वो यदि उस टाइम आपको डिनाई करेगा, आजकल जो 90%, 90 क्यों 95% फैमिली में जो होता है, शादी के बाद वो अलग हो जाता है। पिता माता का देखते नहीं, पिता माता का सोचते नहीं, जो क्या करेगा ना करेगा वो सब कोई चिंता में उसका अंदर नहीं रहता है, पूरा डिनाई कर देता है। अभी तो वृद्धाश्रम हो गया, आपको मालूम है, वहाँ पर भी भेज देता है, चलो वृद्धाश्रम जाओ, हम महीने में तुमको खर्चा दे देंगे। वो एक क्या बोलता है आपको, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है था ना, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी मेरे लिए इतना कुछ किया है, चलो वृद्धाश्रम में उसको मंथली एक तो पैसा दे देंगे, उसमें काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, छोड़िए वो बात, चैप्टर अलग है। लेकिन आपके अंदर उस टाइम क्या बीतेगा, आपके अंदर उस टाइम क्या बीतेगा, जब मेरा बेटी व लड़का के लिए मैं इतना कुछ किया हूँ, मेरा प्रोविडेंट फंड, मेरा पेंशन, सब कुछ लगा दिया उसका पढ़ाई करने के लिए, उसके चाकरी के लिए, उसका जॉब के लिए, उसका भलाई के लिए, और आपको फ्यूचर में क्या मिल रहा है उसके अलग।
हमारा बच्चा बच्ची से हम अलग हो जाता हूँ, वो हमको और एक्सेप्ट नहीं कर, क्योंकि हमारा उम्र हो गया, हमारा पुरातन हो गया, उसका डिजिटल युग है, वो हमको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उस टाइम में आपका अंदर में क्या बीतेगा, वही आज हमारा परमेश्वर के अंदर में वही बीत रहा है, वही दुख उसको मिल रहा है, वही मर्माहत हो रहा है। ईश्वर आज ये वो हम लोग के इंसान को बनाया एक मोटिव लेके, जो हम लोग उसके लिए वर्शिप करेंगे, उसके लिए उसके पास बैठे, उसके साथ संगति करें। लेकिन हम लोग क्या किया रहा, हम दूसरा काम कर रहा, वो जो माना कर हम लोग उसका ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जितना आदमी था सबको सबको दुष्ट हो देख रहा है, अकेला नहीं है। क्या बोला देखिए, फिर से पढ़िए, पृथ्वीते मनुष्य दुष्टता बेड़े गियल, अर्थात बढ़ गया मनुष्य, एवं उसके अंदर चिंता का प्रवणता, अर्थात जितना टोटल आदमी था नोह का टाइम में का बात कर रहा हूँ, आपका आदि पुस्तक 6 से 8 तक यदि आप पढ़ लेंगे उसका टाइम का, तो उस टाइम प्रभु पूरा डिसाइड किया, पूरा पृथ्वी को, जगत को पूरा टोटल हो डिस्ट्रॉय कर देंगे, टोटल डिस्ट्रॉय कर देंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे। क्योंकि उस टाइम उसके अंदर एक अनुभव हो रहा था, होगा स्वाभाविक, आपके अंदर भी होगा। क्योंकि आप जब आपका फैमिली के लिए कुछ करने के बाद आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलता है ना, आपको अंदर भी होगा। तो हमारा प्रभु जब आदमी को सृष्टि किया था, क्रिएट किया था, उस टाइम सब कुछ देख के, जस्ट कुछ नहीं देखना, सब कुछ देख के आपको क्रिएट किया था। उसके बाद भी आप जब प्रभु से का साथ आपका संगति कम हो जाता है, छोड़ जाता है, रास्ता अलग हो जाता है, उस टाइम क्या होता है, उसका अंदर भी एक दुख आता है, जी हाँ ये आदमी को जिसको बनाया हम गलती किया, अनुभव होगा आपका, अनुशोचना होगा आपका अंदर। ठीक इस टाइम में आड़ में बोल रहा है क्या, नोह सदव बुद्धिष्ठित अनुग्रह लाभ कर लन। पहले देखिए यहाँ पर आड़ में क्या बोल रहा है, नोह एक आदमी था, नोह जो सदव का दृष्टि में अनुग्रह लाभ किया, पहले देखिए जितना आदमी था उसके अंदर भी नोह था, दिमाग में लगाइए। पहले यहाँ पर बोला है जितना आदमी था सबके अंदर दुष्टता बढ़ गया था, एवं उसका अंदर जो चिंता भावना था वो भी मंदो खराब था। लेकिन नोह आदमी क्या बोल रहा है, नोह सदो दृष्टि थे अनुग्रह लाभ कर ला, समझ गया। पहले जब वो अनुग्रह लाभ किया है, क्या अनुग्रह क्या है ये आपको पहले जानना पड़ेगा। जो अनुग्रह क्या है, रोमन देखिए 4:4 बोल रहा है, रोमन पुस्तक कोई आदमी जब काम करता है ना, कोई भी काम, जो बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई दुकान में काम करता है, कहीं भी कहीं, वो काम करने के बाद उसको जो बोल मिलता है वो उसको क्या, सैलरी, उसको क्या बोलता है, सैलरी, वेतन, अर्थात वो उसको प्राप्य है, वो उसको प्राप्य है, उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वो पारिश्रमिक है, वो उसका पारिश्रमिक है। पहले हम जब कुछ करने के बाद हमको मिलता है वो हमारा पारिश्रमिक, वेतन, सैलरी, उसके लिए हम कुछ नहीं करना, क्योंकि हम किया है इसलिए वो हमको ये दे रहा है। लेकिन जब कोई आदमी काम नहीं करके, कुछ नहीं करके ईश्वर के ऊपर आस्था रखता है, ईश्वर पर भरोसा रखता है, एवं वो निर्दोष बल का घोषित होता है, ये जो विश्वास किया, जब हम निर्दोष हूँ, हम प्रभु यीशु हमको धार्मिक बल के गण्य किया है, प्रभु यीशु हमको उद्धार किया है, ये जब विश्वास करता है वो उसको अनुग्रह में मिलता है।
वो उसको अनुग्रह में मिलता है। अर्थात हम कुछ करने के नहीं करने के बाद जो मिलता है वो अनुग्रह है, करने के बाद जो मिलता है वो अनुग्रह नहीं है। अब जो लोग बोलता है अरे हमको अनुग्रह मिलने से हमको क्या करना पड़ेगा, आनंद जीवन मिलने का हमको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो एक अलग चैप्टर है, क्योंकि हम कुछ किया नहीं। आप यदि सोचेंगे हम हर संडे में मंडली जा रहा हूँ, चर्च जा रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, ये जो कर्नेलियस का जो जीवन है, सोचिए कर्नेलियस का जो जीवन है, हम दान ध्यान कर रहा हूँ, चर्च का बहुत कम हम अटेंड कर रहा हूँ, बहुत प्रत्येकता आपका हर मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ, हर प्रार्थना में अटेंड कर रहा हूँ, हर बाइबल स्टडी में अटेंड कर रहा हूँ, हर सेमिनार में अटेंड कर रहा हूँ, यहाँ पर दान कर रहा हूँ, वहाँ पर खाने के लिए पैसा दे रहा हूँ, वहाँ पर पानी पीने के लिए पैसा दे रहा हूँ, कुछ लोग को हम हेल्प करता हूँ। मंडली का जो इतना काम है आप अकेला कर रहा है, आप सोच रहे हैं हम बहुत कर रहा हूँ परिश्रम के लिए, प्रभु के लिए, तो हमको कुछ मिलना चाहिए नहीं, आपको कुछ मिलना चाहिए नहीं, क्योंकि ये आपका काम है, ये आप प्रभु के लिए कर रहा है, इसके लिए कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु आपको बिना परिश्रम के जो दिया है वो है अनुग्रह, क्योंकि आप उद्धार पाने के लिए आप कुछ किया नहीं, जो किया प्रभु यीशु क्रिस्ट ने किया है। पहले बात सोचिए, आप जो किया है वो प्रभु यीशु क्रिस्ट ने किया है, क्योंकि आप कर्नेलियस के बाद सोचेंगे ना जब हम इतना कुछ किया, इसका आंसर आएंगे जे पीतर को क्यों बुलाया, पीतर को क्यों बुलाया, इसका आंसर आप जा रहा हूँ। पहले अनुग्रह देख लीजिए, जे जब नूह को अनुग्रह मिला है तो ये अनुग्रह क्या है, अनुग्रह वही है जो आप बिना कर्मों के द्वारा आपको मिलता है, बिना कर्मों को द्वारा, उसके लिए आप कुछ किया नहीं। प्रभु यीशु जो आपको अनुग्रह किया है ना, वो अपना तरीके से किया, अपना खुद मर्जी से किया है। आप सोचेंगे बात पूछिए जे अपनी इतना काम करता हूँ, इतना परिश्रम करता, इतना सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ, उसके लिए नहीं, वो आपको कर्म है, आपको करना पड़ेगा। लेकिन बिना परिश्रम के आप जो मिला है वो आपका अनुग्रह है। यही अनुग्रह वो नूह को किया है, ये अनुग्रह आपको नूह को किया है। तो इसीलिए क्या बोला है कि तुम पीतर को बुलाओ, पीतर को बुलाओ, क्योंकि पीतर आने के बाद जो हुआ है वो आपको बस हम बताएंगे। देखिए पीतर आने के बाद क्या हुआ। देखिए आपको पेरितो निकाल लीजिए, पेरितो 10 का 1 से 5 तक। पहले पीतर को लाने पड़ेगा, क्योंकि पीतर को लाना है इसलिए जो आज तक वो जो काम कर रहा था उसको परित्याग नहीं मिला था, उसको प्रभु का अनुग्रह नहीं मिला था। तब प्रभु को जब अनुग्रह नहीं मिलेगा, परित्याग नहीं मिलेगा, आपको फायदा क्या है। हम लोग जो फाइट करता हूँ क्रिश्चियन जीवन में, क्राइस्ट का लाइफ में हम जो फाइट करता हूँ वो हमारा परित्याग है। तो हम इतना कुछ करने के बाद भी हमको धार्मिक नहीं ठहराता है, परित्याग नहीं मिल रहा है, हम क्या करेंगे, ये कुछ काम पे नहीं लगेगा। आप जो सोच रहा है कि हम हर संडे में, हर शनिवार में अब मंडली का काम कर रहा हूँ, मंडली का सब कुछ सफाई सुफाई कर रहा हूँ, आपको नहीं, वो आपको करना है, लेकिन करे ना करे वो आपका बात है, लेकिन इसके लिए आपको परित्याग नहीं मिलेगा। परित्याग मिलेगा तब जब आप सुसमाचार सुनेंगे, सत्य सुसमाचार, सत्य सुसमाचार जब आप सुनेंगे तब आपको परित्याग मिलेगा, उसके पहले नहीं। सत्य सुसमाचार क्या है, जब परित्याग का समाचार अलग है, वो वाला आपको है इफिसियो 1 का 13, इफिसियो आपको 1 का 13। देखिए कि बोलছে क्या बोल रहा है, तुम लोग जब सत्य का वाणी सुनेगा, सत्य का वाणी, तुम्हें सत्य का वाणी सुनेगा, तुम्हारे परित्याग और सुसमाचार, तखनी तुम्हारा ख्रिस्टेर अंतर्भुक्त हो, ख्रिस्ट विश्वास। अच्छा क्या बोल रहा है, देखिए जब हम लोग सत्य का वाणी सुने, सत्य क्या है, सत्य ही है जब ख्रिस्ट अपना लहू बहा के परित्याग के लिए वो एक बार बलिदान हुआ, एक बार उत्सर्ग हुआ, और हम लोग अनंत काल के लिए पवित्र की तो हुआ हूँ। इब्रियो 10 का 10, 9 10, इब्रियो 9 का 10 11, आप यदि डिटेल्स पढ़ेंगे इब्रियो 10 का 14, इसमें सब डिटेल्स है।
वहाँ पर यही लिखा है कि जस्ट एक बार वो बलिदान हुआ है और हम लोग अनंत काल के लिए पवित्र किया हुआ, हम लोग को धार्मिक ठहराया गया है। ये हमको विश्वास करना होगा, हमको हृदय में ये डालना पड़ेगा। और हम जेतु ख्रिस्ट का लहू से खरीदा हूँ, ख्रिस्ट का लहू से हम लोग जैसे खरीदा हूँ, हम हमारा नहीं हूँ। अब जिर्मियो 10:13 जिर्मियो 10:13 वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर एक ही बात बोला है, जब मनुष्य मनुष्य के लिए नहीं है, हमारा जीवन हमारा नहीं है, हमारा जीवन जो ख्रिस्ट का अनुग्रह से मिला है, ख्रिस्ट का अनुग्रह में हमको मिला है, उसका बलिदान से हम लोग को मिला है। ये हमको यही सुसमाचार, सत्य सुसमाचार है। वो एक बार उसका ब्लड लेके जो स्वर्गीय का जो ताबू है अर्थात मेन जो है वहाँ पर एक बार प्रवेश किया है, ईश्वर के चरण में उत्सर्ग किया है। वो हमारे लिए किया है, हमारे जगत के लिए, हमारा फैमिली के लिए किया है, हमारा फैमिली के लिए मरा हुआ। हमको जो दुख हो, लांछना जितना सह्य करना था, लेकिन ख्रिस्ट खुद ने वो उठा लिया है, ये हमको विश्वास करना है। इसीलिए जब हम ये सत्य को विश्वास करता हूँ, ये सत्य है, ये जब हम लोग इसको विश्वास करता हूँ, उस टाइम हम लोग को परित्राण मिलता है। ये परित्राण का सुसमाचार है। उस टाइम हम ख्रिस्ट के अंदर अंतर्भुक्त होता हूँ। उस टाइम ही जब ये विश्वास कर हमारे हृदय में बैठ लेता है, आता उस हम हृदय, हमारा शरीर हम ख्रिस्ट को उत्सर्ग करता हूँ, जब प्रभु आज से हम हमारे इच्छा से नहीं, तेरे इच्छा से चलेंगे, तेरे जो विचार है उसमें हमको चलना कर, हमको संशोधन कर, क्योंकि हमको मरना था, नरक के लिए जंतन भोग करना था, लेकिन तू हमारे लिए पान उत्सर्ग किया है, लहू बहाया है, और लहू से हमको धो डाल, हमको हृदय का परिवर्तन कर, जो हम तेरे साथ चलूंगा, तेरे इच्छा से हम मरूंगा, तेरे इच्छा से हम तेरे पीछे पीछे चलूंगा। पीछे पीछे नहीं है, क्योंकि जिससे हमारा साथ है वो बात अलग है, जिससे हमारा साथ है। क्योंकि मैथ्यू का आपका 10:20 में वो बोला है, जे युग का शेष तक जब हमारा ये खत्म होगा उस टाइम तक वो हमारे साथ साथ है। एवं क्या बोला है, ख्रिस्ट का अंतर्भुक्त हुआ, वो तुमको विश्वास करना है। ये विश्वास जब आप किया तब ख्रिस्ट आपका अंदर अंतर्भुक्त हुआ है। उस टाइम आप आपका हृदय ख्रिस्ट को दिया दिए। आप निजे आपका इच्छा से मत चलिए, आपका मर्जी से मत चलिए, आपका अंदर जो है उसको त्याग कीजिए। उसको त्याग करने के बाद आपको पवित्र आत्मा मुद्रांकित हो, ये भी एक बार, हर संडे में नहीं होता है पवित्र आत्मा मुद्रांकित हो। एक बार आपको मुद्रांकित हुआ है, इफिसियों 1:13 और 4:30, इफिसियों 4:30। अब एक बार मुद्रांकित हुआ है, उसके लिए के आपको चलना है। यही है आपका सत्य का सुसमाचार। जब आप सुना, आप परित्राण आपको मिला है, आप परित्राण मिला है। एक बार मुद्रांकित, बार बार हर संडे में आप मत कीजिए जे मुद्रांकित मुद्रा, अरे मुद्रांकित 2 मुद्रांकित है, एक लूसीफर का है, एक यीशु का है, वो बात चैप्टर अलग है। आपको इसमें भी आपको नॉलेज रहना चाहिए, जब कौन सा ये में आत्मा में हम चल रहा हूँ। आपका बिहेवियर, आपका बातचीत, आपको ये सब कुछ आपको दिखाई देगा आप किसके अंदर काम कर रहे हैं। आप सोचते हैं हाथ में हमारा बाइबल है, हम ये हूँ वो हूँ बिशप हूँ, बहुत कुछ बड़ा बड़ा आपका डेजिग्नेशन है, लेकिन आपका बिहेवियर, आपका बातचीत, ये सब आपका अंदर फोकस पाएगा जब किसके। चलिए आइए हम लास्ट तक जाएंगे, जहाँ पर हमको कर्नेलियस, जिसका लाइव हम देख रहा था, जिसका हम सोचता हम कर्नेलियस हूँ, हम कर्नेलियस हूँ, कर्नेलियस का हम हर दिन प्रार्थना करता हूँ, नियमित करता हूँ, हम बहुत धार्मिक सोचता हूँ हम लोग को, जहाँ हम धार्मिक हूँ। आइए उसका चैप्टर क्या, पहले हम क्या देख रहे हैं, वहाँ पर वो सिमोन पीतर को क्यों बुलाया है, यहाँ पर भी उसका आंसर है, क्योंकि उसका परित्राण नहीं मिला था। परित्राण नहीं मिला था क्यों, वो सत्य का सुसमाचार नहीं सुना था। और जब सत्य का सुसमाचार आपको नहीं सुनेंगे, उस तरह आप तक परित्राण आपको नहीं मिलेगा। तो यही आपको सत्य का सुसमाचार इब्रियो 10 का है, इब्रियो 10:5, 10:10, 14, इब्रियो 9:10-11, ठीक है ना। आइए पहली तो 11 से 6 का 14,
चैप्टर 11। यहाँ पर भी आपको एक तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 6 से जो बोल रहा है, जब पितर ऊपर में दृष्टिपात किया, वो देखा ऊपर में, माने ऊपर, समझिए ना, दृष्टिपात क्या देखा कि पृथ्वी का हर चतुष्पद प्राणी, हर चतुष्पद, समस्त धरण, এখানে बेंगली में बोला समस्त धरण है, माने कोई इसमें मिसिंग नहीं था। चतुष्पद মানে 4 legs, चतुष्पद प्राणी, বন্য পশু, বিভিন্ন সরীসৃপ ও আকাশের পক্ষীদের তিনি ও देखा है। इसमें कौन सा था? हर चतुष्पद प्राणी, 4 legs, वन्य पशु, सरीसृप जो मिट्टी में चलता है, एवं और क्या बोला पितर, एक साउंड कंठस्वर सुनाई दिया उसको, एक कंठस्वर उसको सुनाई दिया, क्या बोला है? उठो पितर, उसको मारो और खाओ। ताले वो चतुष्पद जो प्राणी है उसको मारने बोला और उसको खाने के लिए बोला पितर को। लेकिन पितर का आंसर दे रहा है, ये अशुचि है, अशुद्ध है, ये हम कभी नहीं खाएंगे। देखिए, प्रभु उसको बोल रहा है तुम इसको मारो और खाओ, और पितर बोल रहा है ये अशुचि है, अशुद्ध है। ताले पितर के अंदर किसका आत्मा है? पहले सोचिए, वो अपना तरीके सोच रहा है, वो प्रभु का बात नहीं सुन रहा है। उसका बात हम हमारा तरफ से सोचता है, अरे ये तो बुरा आदमी है, ये तो खराब आदमी है, ये ऐसा उल्टा उल्टा बिहेवियर करता है, ये इधर इधर घूमता है, ये इधर उधर ये करता है। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? हम तुमको दिया ना खाने के लिए, तुम खाओ। लेकिन पितर क्या बोल रहा है? ये अशुचि, अशुद्ध है। आइए इसका खुलासा कर रहा हूँ। द्वितीय सेकंड टाइम ईश्वर बोल रहा है, क्या हम इसको सूचि शुद्ध किया हूं, तुम क्यों इसको अशुचि अशुद्ध बोल रहा है? समझ गया? जब ईश्वर आपको परमिशन दे रहा है, आप क्वेश्चन मत कीजिए ये अशुचि है, ये अशुद्ध है। आप हम जजमेंट करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। हमारा काम जजमेंट करने के लिए नहीं है, हमारा काम सिर्फ काम करना है। यीशु बोला था, मैं काम करता हूँ, मेरा पिता भी काम करता है, और तुम भी काम करो। अब हम लोग क्या करता है? हमारा बात विचार, हमारा धार्मिकता, हमारा जो चिंता भावना है उसको हम लगा देता हूँ। हम ऐसी टाइप के चलता हूँ, या हम प्रार्थना करता हूँ कर्नेलियस के जैसे। उसके अंदर कुछ खराब नहीं था, पीतर खराब नहीं था, क्योंकि हर चतुष्पद प्राणी तो आप खा नहीं सकते। समझ गए ना? हर चतुष्पद प्राणी जो भी है वो आप खा सकते, खा नहीं सकते। तो पितर वही बात ही बोला है, हाँ तो आप मीट खाता है, लेकिन हर मीट नहीं खाता है ना। गाय का है, आपका भैंस का है, मोस जिसको बोलते हैं भैंस बोलता है, गाय भैंस पानी में, वो बात अलग है। तले ये जो आपको है, यह बहुत आदमी खाता नहीं, ये अशुचि है, अशुद्ध है, किसी का खराब लगता है। लेकिन प्रभु बोल रहा है, हम जिसको सूचि शुद्ध किया हूं, तुम इसको क्यों अशुचि अशुद्ध बोल रहा है? हम लोग अपना तरीका से हर बात को सोचता हूँ, हम ईश्वर के हृदय से सोचते नहीं हूँ। हम सोचता हूँ मैं ठीक हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, और वो तुम जो बोल रहा है वो गलत है, तुम जो सोच रहा है वो गलत है, तुम जो कर रहा है वो गलत है, मेरा सब सही है। हम लोग अपना तरीका से हर बात को सोचता हूँ और सही समझता हूँ, क्योंकि हम लोग कर्नेलियस हूँ, पितर हूँ। समझ गए ना? अच्छा बात है, खराब नहीं है। कर्नेलियस पितर के यहाँ का कोई खराब नहीं है, अब खराब नहीं। लेकिन ईश्वर का क्या इच्छा है, पिता को क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या इच्छा है, ये पहले जानिए, उसके बाद अपना काम कीजिए। अपना इच्छा से नहीं, अपना तरीका से नहीं। कर्नेलियस को मारो गोली और ईश्वर को आगे लाइए, ईश्वर को चिंता अपना के आपका हृदय उसमें डालिए। देखिए सेकंड बार क्या बोल रहा है, तुम क्यों उसको अशुचि बोल रहे? एक बार नहीं, 3 बार हुआ, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, एक बार नहीं 3 टाइम्स। 3 टाइम्स होने के बाद ईश्वर जब देख रहा है ये तो एक ही बात बोल रहा था, हम उसको
लिफ्ट कर लिया, उठा लिया, पिकअप कर दिया। उसके बाद 11 में यदि आप देखेंगे, कॉर्नेलियस 3 आदमी आया था, कोई सूर्य थे के, वो इसके पास गया था, उसका क्या नाम है, पीतर के पास गया था। उस टाइम 12 में बोल रहा है पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट पीतर को बोल रहा है, अरे हॉली स्पिरिट पीतर को बोल रहा है, ये जो आदमी आया है इसके साथ जाने के लिए तुम द्विधा मत करना, माने दूसरा मत सोचना। तो आपका काम है सुसमाचार सुनाना। आप, लेकिन हम लोग क्या सुसमाचार सुनाता हूँ, ओ ये तो अविश्वासी है, इसको क्यों बात करेंगे, ये गरीब आदमी है, इसको घर में जाके क्यों सुसमाचार सुनाएंगे, इसके घर में जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। समझ लेना, पीतर के जैसा चिंता भावना हमारा अंदर में है। हम कॉर्नेलियस पीतर का समान हूँ। अरे तो गरीब आदमी है, ये तो ठीक से हमको सेवा कर नहीं पाएंगे, इसका हम 2 आदमी जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। जो होता है हम लोग नेचुरल जो देखता हूँ, जो हमारा छोटा में हम लोग जो था, हमारा अंदर में जो था वही अभी चल रहा है, मार्केट में वही चल रहा है। लेकिन पीतर वही सोचा है, एवं जब हम इसको अशुद्ध, जब जीसस जब उसको परमिशन दे रहा है, आप क्यों उसको अटक रहा है, क्यों उसको उसको माने रोध कर रहा है, उसको क्यों आप एगेंस्ट में जा रहे हैं, पहले सोचिए। तो आपका काम है सुसमाचार सुनाना, ईश्वर का पुत्रक हिसाब। आप यीशु ख्रिस्ट का फॉलोवर, अनुसरणकारी, उसका नॉट क्रिश्चियन वो लिखा, और हम यीशु का फॉलोवर्स है। पहले हमको जानना है हम कौन है, हम यीशु का फॉलोवर्स है, उसका स्टूडेंट है, उसका छात्र है। हमारा काम है यीशु का सुसमाचार सुनाना, यीशु का राज्य का बात सुनाना। वो कौन है, गरीब आदमी है, अशुचि है, अशुद्ध है, बा छोटा जाति है, छोटा जाति समझते ना। अब बहुत मंडली में सब होता है, बहुत मंडली में मैं देखा हूँ ये सब, वो लोग इसको कास्ट को अभी भी फंड में रखता है, अभी भी फंड में रखता है। जो गरीब आदमी है उसको पीछे बैठे दो, वो पैसा नहीं देना पड़ेगा, उसको साइड कर दो, वो ऐसा है, उसको बोलने के लिए मौका मत दो, उसको बोलने के लिए मौका मत दो, क्योंकि वो बोलेगा तो आपको माने आपका जो नकब है ना वो उठ जाएगा, आपका जो नकब है ये उठ जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मत सोचिए, मेरा मुख से मेरा परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट आपको सामने में सुसमाचार को लाया है, ये आपको समझा होगा, क्योंकि आपके पास यदि पवित्र आत्मा है ओरिजिनल वाला, क्योंकि 2 पवित्र आत्मा है, एक लूसीफर का है, एक यीशु का है। आपको यीशु का यदि होगा तो हमारा बात आपको यहाँ पर लगेगा, और आपका लूसीफर का यदि होगा आपको बुरा ही लगेगा। आज तरह इतना बात बोल रहा है, लेकिन ये पहले आपको सोचना पड़ेगा मुझे क्या बोल रहा है। ता हॉली स्पिरिट इसको बोल रहा है हमारा पितर को, जब तुम इसके साथ जाओ, जाके तुम बात सुनाओ, दीदा मत करना, क्योंकि कैसूरी में जाना और तो उस टाइम में कुछ रूल्स रेगुलेशन था, वह कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए वो अशुद्ध बोल रहा था, इसलिए वो खाना को ताले अब वो जो देख रहा था सब समझा, तो जे पितर क्यों इसको अशुद्ध बोल रहा था, और जाति भेद उसका अंदर उस टाइम भी था, जाति भेद उस टाइम उसका अंदर भी था, इसीलिए क्वेश्चन में जाने के लिए इनकार करेगा, इसीलिए पहले उसको वो सपना दे दिया, मैंने दिखा दिया, भाई तुम ये मत करो, तुम मत करो, पितर को ईश्वर मना कर रहा है, मैं तुमको जो ऑर्डर दे रहा हूँ, जो आदेश दे रहा हूँ, तुम जाओ जाकर उसको सुसमाचार सुनाओ। वो गरीब है, अशुचि है, अशुद्ध है, क्या गरीब पैसा वाला नहीं है, बा छोटा जाति है, ये तुम्हारा जजमेंट करने का अधिकार नहीं है, तुमको राइट नहीं दे गया, तुमको जस्ट सुसमाचार सुनाना है, तुम जाकर सुसमाचार सुनाओ। जिस ये पितर आने के बाद क्या बोला देखिए,
14 नंबर में दिया है, लास्ट वाला, लास्ट 6 का ये 11 का 14, 11 का 14, लास्ट वाला 14। से तुम्हारे ओ से बोलते पितर को बात बोल रहा है। पितर तुम लोग के पास एक वार्ता लेके आएगा, ये वार्ता के माध्यम में, वार्ता न्यूज मैसेज, समझिए ना, वार्ता मैसेज, तुम और तुम्हारा समस्त परिजन मतलब पूरा परिवार, कर्नेलियस का पूरा परिवार का बात कर रहा है। परित्तर लाभ करिबे, अर्थात परित्तर तुमको मिलेगा। पहले देखिए, वो जो पहले वो जो इतना बाइबल पढ़ रहा था, इतना दान ध्यान कर रहा था, उपवास कर रहा था, इतना सब कुछ करने के बाद भी हम लोग कर्नेलियस का अंदर कुछ बुरा ही नहीं देखा। लेकिन प्रभु बोल रहा क्या, तुमको परित्तर नहीं मिला है। सोचिए, मैथ्यू का 7 का 21, वहां पर भी वैसे में आप सब कुछ किया है, भूत छड़ाया है, अद्भुत अद्भुत कार्य किया है, बहुत कुछ मिराकल किया है, बहुत मिराकल, जिसको हाथ रखा वो सुस्त हो गया है, बहुत कुछ। लेकिन जीसस क्या बोल रहा है, मैं तुमको पहचानता नहीं हूँ। तो यहाँ पर वही बात बोल रहा है कि तुम इतना कुछ करने के बाद भी तुम परित्तर नहीं मिला, तो तुम कर रहा है क्या भाई, तुम कर रहा है क्या। तो एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग तो लूसीफर यीशु के अंदर में काम किया ना, वो भी टच करने के बाद बहुत मिरेकल होता है। आपको सेकंड थिस्सलुनीय 2 का 4, हाँ 9 में, हाँ द्वितीय थिस्सलुनीय 2 का 9, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर वो सेकंड में करता है, पूरी मार का सेकंड में कर देता है। अब क्या सोच रहा है, अब बाइबल ठीक से पढ़िए, वर्ड बाय वर्ड समझिए, दिमाग में लगाइए। ये यहाँ पर प्रभु का गुप्त रहस्य क्या है, जरूरत है तो प्रभु के साथ बात कीजिए, उसके साथ बात कीजिए, बाबा ये क्या है। क्योंकि यिर्मयाह 33 का 3 में प्रभु बोला है, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुमको मेरा गुप्त रहस्य जो है, सीक्रेट बात है, मैं तुमको बोलूंगा। किसी का जरूरत नहीं है, किसी का जरूरत नहीं है। आप पिता के पास बैठिए, उसके पास पूछिए, बाबा ये क्या है। देखिए, आपका फैमिली में, आपका एक फैमिली है, उसका फैमिली में कुछ बात छुपा हुआ है, कुछ बात छुपा हुआ है। आप यदि उसके नीचे किसी को पूछेंगे, वो बता नहीं पाएंगे। लेकिन हेड ऑफ द फैमिली जो है, उसको बात करना पड़ेगा। आप इधर एक फिल्म बन रहा है, सर ये फिल्म बन रहा है, वो फिल्म में आप हीरो का पूछेंगे, हीरोइन का पूछेंगे, हेड जो उसको पूछो, वो कुछ बोल, लेकिन डिटेल्स नहीं बता पाएंगे। असली जो है उसमें वो आपको बता नहीं पाएंगे। ओरिजिनल स्क्रिप्ट वही बताएगा जो स्क्रिप्ट लिखा है, जो राइटर है, और राइटर को पूछिए, क्योंकि डायरेक्टर भी ठीक से पता नहीं होगा। आपको राइटर लिखता है ना, वो डायरेक्टर के साथ डिस्कस करता है, डायरेक्टर तो उसको चेंज कर सकता है, लेकिन राइटर को टोटल मालूम होता है। तो हमारा लाइफ लिखा है, हमारा पिता यीशु, वो हमारा राइटर है, वो हमारा राइटर डायरेक्टर सब कुछ है, उसको पूछिए। आपको किसी के पास भविष्यवाणी भी सुनने के नहीं जाने से चलेगा। देखिए, जोहन का 16 का 13, जोहन का 13 का 16 का 13 जो देखेंगे, 16 का 13, वहां पर भी फ्यूचर का बात बोल दिया है। जब पहले से ही आपको मालूम होगा, पहले ये सब बात पढ़ लेंगे। वहां पर हमारा जो मेन है, ये हमको परित्तर मिलना। तो हम तो जो सुसमाचार सुन रहा हूँ, किसका सुसमाचार है, वो भी ख्रिस्ट का है, ये भी ख्रिस्ट का है। कौन सा ख्रिस्ट ओरिजिनल है। हम तो आपका कर्नेलियस हूँ ना, तो कर्नेलियस होने के बाद हम कर्नेलियस हूँ। तो कर्नेलियस, पहले जो कर्नेलियस था, वो
वो भी यीशु का बात पढ़ रहा है। और सेकेंड जो कर्नेलियस बन गया पीतर के बाद, उसके बाद वो ओरिजिनल यीशु का शिष्य बना है, परिवर्तन वाले मिला है उसको। तारे वही बात बोल रहा है, जब वो जाके आपके जब तक आपको बात को नहीं सुनाएगा, जब आपको सुसमाचार नहीं सुनाएगा, आपको परिवर्तन नहीं मिलेगा। ताले हम लोग इतना जो कर्नेलियस बनता हूँ, हमको फायदा क्या? हमको बनना चाहिए पीतर को जब आके मैंने ओरिजिनल सुसमाचार को सुनना पड़ेगा। वही आपको बोला इब्रियो का, वो सब बात पढ़ेंगे तो आपको ओरिजिनल जहाँ पर मिलेगा वो लेके नेक्स्ट दिन आपको बात करेंगे जो हमारा जो है, क्योंकि आज टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। पहले आपको एक बार वो सत्य का सुसमाचार सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद हमारा अंदर ख्रिस्ट अंतर्भुक्त होता है। जब ख्रिस्ट आ रहा है आपका लाइफ, आपको मत रखिए, आपको बस हमारा हाथ जोड़ो कर आपको हम अनुरोध कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका जो हृदय है वो प्रभु का हाथ में सौंप दीजिए। तुम्हारा इच्छा से हमको चलो ना करो, हम हमारा दिख से नहीं, हम हमारा चिंता भावना सोच जो है वो हमको त्याग करो, हमको संशोधन करो, हमको मारो धरो, लेकिन हमको तुम्हारा हिस्सा में हमको चलो ना करो। हमको जो शास्ति देना है दो, क्योंकि हम था लेकिन अभी नहीं हूँ। क्योंकि यीशु हमको उसका ब्लड से, उसका लहू से हमको शुद्ध किया है, हमको सूचि शुद्ध किया है, हमको परिवर्तन मिला है, हम धार्मिक हूँ, हम पवित्रकृत हूँ। ये आपको विश्वास करना आपका हृदय से, और ये हृदय उसको दे दीजिए, वो आपका हिस्से में चलेगा। उसी टाइम आपको मुद्रांकित, जस्ट वन टाइम, नॉट एस हर संडे में होता है, ये आप दिमाग में रखिए। हर संडे में मुद्रांकित रिसीव, ये क्या है? ये सब क्या फेलोशिप है? पहले आपको सत्य को सुसमाचार सुनना चाहिए, उसके बाद आपको परिवर्तन मिलेगा। आइए प्रार्थना करता हूँ। हे हमारे स्वर्गस्थ पिता, तुम्हारा पवित्र महान नाम का धन्यवाद करता हूँ राजा, धन्यवाद करता हूँ। राजाओं का राजा, देवतागण का देवता है। आज जो सुबह में तुम हमको समय दिया है एवं तुम्हारा वाक्य को हमारा मुख से यूज किया है, जो आदमी सुना है उसको तू परिवर्तन देना, उसको सद रहना, उसको आगे से तेरे हृदय का चिंता भावना देके तेरे इच्छा से अनुसार के उसको आगे ले जाना, एवं उसको तेरा परिवार का एक हिस्सा बनाना, अपना राज्यों का भार में उसको सौंपना, जब वो भी तेरा राज्यों के आगे ले जा पाए, एवं उसका परिवार को सबको आशीष करना, जो नेक्स्ट टाइम उसका परिवार का हर सदस्य परिवर्तन पाए एवं तेरे राज्यों का अधिकार मिले, तो उसको साथ रहना, उसको हेल्प करना। ये समस्त प्रार्थना तेरे हाथ में सौंपते तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्ट के नाम पे मांगता हूँ, आमीन। जय यीशु, जय यीशु, जय।